हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग 24 इंडिया। मैं स्वीटी शर्मा। जैसे हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस करा था कि हम लोग डेली आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे, तो आज हम चैप्टर कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो चैप्टर आपका बेसिक चैप्टर है, क्लास 11th के लिए भी है और आगे कुछ और टेस्ट सीरीज जो है आपने ज्वाइन करनी है उसके लिए भी ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट नाम है एपी। अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक तरह के सीक्वेंस नंबर होते हैं, सीक्वेंस है सीरीज होते हैं। सीरीज को भी आपने नहीं समझना, आप सीक्वेंस को लेके चले। वो नंबर जो सीक्वेंस में किसी ऑर्डर में दिए होते हैं और इनका जो आपस में एक रिलेशन होता है, ये कुछ सेम गैप में होते हैं। जैसे कुछ इवन नंबर ले लो, 2 4 6 3 6 9। इनका जो डिस्टेंस होता है एग्जैक्टली वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इनका जो कॉमन है वो क्या है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब मैंने बोला था एक सीक्वेंस सीरीज जो है हम लेके चलते हैं, तो इसको हम जैसे पहले टर्म, कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे मान लो कि कुछ चावल के दाने होते हैं, वो एक जैसे लगते हैं लेकिन सभी दाने क्या होते हैं, जो सभी अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से हम अब यहाँ पे तो वो चीजें नहीं लेके जा सकते। अब मैथमेटिक लैंग्वेज में बात करें तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन, लास्ट टर्म की बात होगी। अगर कुछ प्लस माइनस का साइन है तो उसका सम ऑफ द सीरीज बन जाएगी, सम ऑफ द सीक्वेंस बन जाएगी। तो उसी अकॉर्डिंगली हम करेंगे। जैसे इसकी फर्स्ट टर्म मानकर चल रहे हैं, जैसे ए है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म मैंने बोला कॉमन जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो सेम होना चाहिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन। अब लास्ट में क्या है, अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म में ए प्लस डी है। अब थर्ड टर्म की बात करें तो 2d आ रहा है, फोर्थ टर्म की बात करें तो 3d आ रहा है। मतलब जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं उसमें एक टर्म क्या हो रही है, कम जा रही है। तो ऐसे इसको ऐसे ही एज्यूम करेंगे, लास्ट टर्म भी जो होगी ए प्लस, अब nth टर्म है, लास्ट टर्म में एज्यूम करी n, तो n से एक टर्म कम होगी, वही उसकी n टर्म होगी, n-1 इंटू डी। ये इसकी लास्ट टर्म है। इस कॉन्सेप्ट को और ध्यान से समझते हैं। जैसे ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको a1 भी लिख सकते हैं, t1 भी लिख सकते हैं। क्लास 10th में जो a1 a2 a3 यूज किया जाता है, और सिमिलर क्लास जो 11 था उसके लिए t1 t2 t3 एज्यूम किया जाता है। तो क्लास 10th की बात कर रहे हैं तो इसको अगर मान के चले ये a1 है, तो इस टर्म को हम ले रहे हैं a2 है, और ये टर्म जो है ये a3 है, ये टर्म a4 है। तो सो ऑन, लास्ट टर्म क्या आ रही है, n है, तो n यूज हो रहा है। तो इट मींस यहां से अगर हम क्या रिसीव कर रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो a है, सेकेंड टर्म यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 1d है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2d है, 4 है तो 3d, 5 है तो 4d। सिमिलरली अगर यहाँ पे n हुआ तो एक टर्म कम बन गया, ये बन गया n-1 इंटू डी। तो कहने का मतलब है कि आप an को एग्जाम में आपको tn भी आ सकता है, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। इन तीनों में l1 कुछ भी मतलब ऐसे कुछ डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ से l आ गया, कहाँ से tn आ गया। तो हम तो an ही कर रहे हैं, an tn एंड लास्ट टर्म। अब इसमें अगर जो और चीज जो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, ये तो मैंने कॉमास डाला है। अगर ऐसे कुछ सम आ जाए 1 + 3 + 5 प्लस सो ऑन, यहाँ पे कुछ प्लस 31 कुछ इक्वल टू आ जाए, मतलब इसमें तो एक तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2 आ रहा है, 5 - 3 2 आ रहा है। तो ऐसे इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा सेम होगा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसी में अगर और शॉर्ट में बात की जाए तो और कौन सा कॉन्सेप्ट कवर होगा, ये होगा एसएन का, नंबर ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। बस इस जो सीरीज का है टोटल होना चाहिए। टोटल कैसे होगा अभी इनका, टोटल का के इसके दो फॉर्मूले हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह है एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स। इसी को एक फॉर्मूला और शॉर्ट में यूज किया जाता है, वो होता है n/2 a प्लस l। अब इन दोनों जो सम है, इन दोनों फॉर्मूलाज में डिफरेंस क्या है, इसमें 2a प्लस n-1 इंटू डी दिया गया है, इसमें a प्लस l दिया गया है। अगर इसी सम को मैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं इसी फॉर्मूले में जो सेकेंड फॉर्मूला दिया है इसको ड्राइव कर रही हूं, ये किसमें जाएगा, n/2 a तो आ रहा है प्लस l। मैंने बोला था कि जो l है ये l है,
जो ए एन है ये एग्जैक्टली क्या है, एन एल, और एल क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इसी की वैल्यू में इसमें पुट कर दूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या आएगा, एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इट मीन्स ये जो n बाई टू ए प्लस एल का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये एग्जैक्टली क्या है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, n बाई टू ए प्लस एल, सो दैट कि आपका टाइम बच जाए। और लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे। नाउ अब इस कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आगे बढ़ेंगे। Solve 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus so on x is equal to 287। यहां पर इस सम में क्या डाला हुआ है, प्लस का साइन डाला हुआ है, लेकिन प्लस इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे कि इसमें पूछा क्या है एग्जैक्टली। एन टर्म्स पूछा है, मतलब ए एन पूछा है या एस एन पूछा है। अब अगर तो क्वेश्चन में प्लस करके इन सब टर्म को प्लस करके आंसर आ रहा है 287 आ रहा है, तो इट मीन्स इन सबका टोटल करके 287 आ रहा है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है ये सम ऑफ एन टर्म्स का है, क्योंकि सारे टर्म्स को टोटल करके इक्वल टू आ रहा है 287। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसमें एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है 1 + 4 + 7 सोन जो भी 287 आया। लेकिन एग्जामिनर को इस तरीके से हम लोगों ने पेपर करना है कि एग्जामिनर हमारे जो आंसर शीट को पढ़ रहा है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनर नहीं जानता ए क्या है डी है, आप लिखोगे तो उनको समझ आएगा। तो कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टॉपिक है स्टार्ट ही आप लोग यहीं से करोगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। आप कॉमन डिफरेंस को भी आगे सी डी यूज करूंगी, हर कॉमन डिफरेंस के स्पेल में पूरे नहीं लिखूंगी, लेकिन आपने एग्जाम में पूरा ही लिखना है कॉमन डिफरेंस। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। अब इसमें डिफाइन करेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए क्या है। ए है 1, अब जो डी है सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म नहीं करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 4 - 1, तो ये आ जाएगा 3। अब 1 + 4 + 7 + 10 सो ऑन। अब मेरे पास दो फॉर्मूला थे, एक था लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म हमें एक्स गिवन है, बट उसमें प्रॉब्लम कहां पे आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स में। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन हमें एन पता होना चाहिए एग्जैक्टली नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मीन्स ये जो लास्ट वाली टर्म है ये ए एन है, यहां पर ए है और इनका जो माइनस करके वो कॉमन डिफरेंस डी आया है। ए एन यूज करो, एल यूज कर सकते हो आप। अब लास्ट टर्म में क्या पुट करेंगे, यहाँ पर एक्स, ए है 1, n - 1 वैल्यू हमें n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, ये एग्जैक्टली कितनी टर्म्स आ रही है, -1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। दिस इज x इज इक्वल टू 1 + 3n - 3, x इज इक्वल टू 3n - 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो आई है 3n - 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया कि सब जो टर्म का टोटल लगाने पर 287 आ रहा है, लेकिन x की जगह पे हम क्या पुट कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। अब x की जगह पे 3n - 2 तो आ नहीं सकता, क्योंकि बाकी वाली जो टर्म्स है वो नंबर्स में दी हुई है, तो x की वैल्यू भी एक नंबर होना चाहिए। तो इसको हम अभी लॉक कर लेते हैं। अब Sn इज इक्वल टू n/2। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, दो फॉर्मूलाज हैं, 2a + n - 1 इंटू डी। अप्लाई करने को ये भी लग सकता है, लेकिन क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है तो मैंने बताया था यहाँ पर a + l, l मतलब लास्ट टर्म, इसको l भी डिनोट करेंगे,
ये डायरेक्ट फॉर्म में लगेगा। अगर आप लोग यहाँ पे एल डिफाइन ही नहीं करोगे तो यहाँ पे एल की वैल्यू कैसे पुट करोगे? तो जब भी एल यूज हो रहा तो आप इसको लास्ट टर्म को ए एन के इक्वल टू एल भी लिख सकते हो, मतलब लिखना चाहिए क्योंकि वैल्यू पुट हो रही है। अब एस एन नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, तो एस एन ही हम एस एन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 287 टोटल दिया हुआ है, तो एन हमें नहीं पता, तो एन को एन एज इट इज एन ही यूज करेंगे, एन बाई 2। अब ए की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस लास्ट टर्म कौन सी है? लास्ट टर्म इज एक्स, 1 प्लस एक्स, तो यहां पर आएगा 287 इंटू 2 इज इक्वल टू एन इंटू 1 प्लस, अब x की जगह पे क्या आएगा 3n माइनस 2, क्योंकि दोनों वेरिएबल की तो इकट्ठे वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, एक ही वेरिएबल होगा तो ही वैल्यू फाइंड होगा, तो ही उसका सोल्यूशन होगा। अब 287 into 2 there is a 574, this is a 574 is equal to n into 3n minus 1, 574 is equal to 3n square minus n, this is a 0 is equal to 3n square minus n minus 574। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि हम ऑलरेडी रूट्स पहले भी समझ चुके हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर जो है, जहां तो आप डिस्क्रिमिनेट का रूल लगा लो तो भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन जो शॉर्टकट तरीका है वो है इसका ऐसे एक ट्री तैयार रेडी करेंगे, जिसका फर्स्ट रूट है 3 1 मतलब -1 माइनस 574। अब ये कॉन्सेप्ट क्या था कि फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है -574 से, और हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से 3n स्क्वायर, मैं ये दोबारा नोट कर रही हूं, पेज 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आना चाहिए 3 -1 एंड 574। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 574 के साथ, सेवनटीन 22 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 1722 और प्लस माइनस करने से सेंटर वाली टर्म -1 आनी चाहिए। वो कौन सी दो टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई करने से आए 1722? तो एक टर्म है हमारे पास 42, तो मल्टीप्लाई करने से 1722 और प्लस माइनस करने से हमारे पास कॉन्सेप्ट आना चाहिए -1 का, तो ये है 42 -1। अब ये फैक्टर कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो? ये आप डिस्क्रिमिनेट का रूल लगा सकते हो, वहां से भी आप वैल्यू प्लस माइनस में 42 एंड 41 फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उस वे से नहीं करना तो दूसरे तरीके से करते हैं तो रूट्स निकालने में कुछ टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इजी यही है कि आप एक साइड पर डिस्क्रिमिनेट का रूल लगाओ और 42 एंड 41 आपका डायरेक्ट वहां से वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, माइनस के में चाहिए 1, मल्टीप्लाई करने से तो चाहिए -574, इट मीन प्लस माइनस करने से चाहिए -1। तो जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है वो हम बड़े वाले को देंगे, छोटे वाले को ऑपोजिट साइन देंगे, क्योंकि ये 42 और 41 को सब्ट्रैक्ट करने से ही हमारे पास आएंगे -1। तो ये आ गया 3n स्क्वायर -42 प्लस 41n माइनस 574 इक्वल टू, क्योंकि प्लस माइनस इन दोनों को प्रोडक्ट करने से नेगेटिव साइन भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो -n की वैल्यू है वो आ रही है -42n प्लस 41। इसको ये सेंटर वाली टर्म का जो वैल्यू, जो बीच वाली वैल्यू का ही सोल्यूशन होनी चाहिए, और -574 एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 3n, तो 3n स्क्वायर को n 3n से डिवाइड करा तो आ गया n माइनस 42n को 3 से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 14।
अब 41 एंड 574 में से कॉमन क्या है, क्योंकि n तो 574 के साथ नहीं है तो n कॉमन नहीं आएगा, तो अब बच गया 41। 41 को 574 से डिवाइड करो तो ये हमारे पास टर्म आ रही है 14। इट मीन्स 41 इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आया n, क्योंकि 41 n को 41 से डिवाइड करा तो n आएगा, 574 को 41 से डिवाइड करा तो ये हमारे पास आ रहा है 14। और सम करते करते अगर आपको ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं, ये जो दोनों कॉमन वैल्यूज जो है मैच कर रही है, तो सम क्वेश्चन का आपका आंसर सही है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रही तो इट मीन कहीं से गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आया n माइनस 14, 3n प्लस 41 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 0, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 तभी होता है जब एटलीस्ट दोनों में से जो एक वैल्यू वो 0 ही होनी चाहिए। या तो दोनों 0 हो जाए तो 0 आएगा, नहीं तो आइदर होगा केस होगा, आइदर n माइनस 14 इक्वल टू 0, तो इट मीन्स n की वैल्यू यहां पर आ गई 14। 3n प्लस 41 इक्वल टू 0, तो 3n इज इक्वल टू माइनस 41, तो n की वैल्यू यहां पर माइनस 41 अपॉन 3 आ रही है, तो ये वैल्यू कैंसल्ड है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आ रही है वो है 14। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया था, तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था 1 + 4 + 7 + 10 + so on x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू पूछी गई थी, तो x हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 3n माइनस 2, इट मीन्स 3 इंटू 14 माइनस 2, 42 माइनस 2, दिस इज द 40, तो द वैल्यू ऑफ द x इज 40। हमें जो पूछा गया है वो है 40 वैल्यू x की पूछी गई है। ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फर्दर टोटल्स एसेंट तो हमें गिवन है, तो क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में आएगा, कहीं पे a की वैल्यू फाइंड आउट करेगी, कहीं पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे ही क्वेश्चन में जो एग्जाम में प्रिपेयर होके आते हैं। एज इट इज 1 + 4 + 7 तो आएगा नहीं, कुछ और कॉमन डिफरेंस में डिफरेंट सेम हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आपको इसी मेथड से इसी तरीके से करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हम आया हुआ है 2011 में, तो ये क्वेश्चन है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। ऐसे कौन से 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 6 से डिवाइड होते हैं, और इसका हमने एपी में फाइंड सम ऑफ द एपी फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, हाउ मैनी टर्म्स मतलब एन फाइंड करना है, इसमें एस एन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें हाउ मैनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एन फाइंड करना है। तो डिविजिबल बाय 6 2 डिजिट नंबर, हमें पता है जो 2 डिजिट नंबर है वो 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 11 12 सो ऑन, लास्ट में होगा 99। अब 10 तो ये 6 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 12 से स्टार्ट करेंगे, तो जो इसकी फर्स्ट टर्म बनेगी सोल्यूशन में 12। अब 6 डिविजिबल बाय 6 है तो +6 8 करते जाएंगे, 18 24 30 सो ऑन, ऐसे प्लस करते गए तो सीरीज हमारी आती जाएगी, लेकिन कहाँ तक करेंगे, अब कहाँ मतलब बहुत टाइम वेस्ट होगा कि 99 का कुछ लास्ट वाला नंबर अगर 99 हो जो 6 से डिविजिबल हो, तो 99 नहीं है, तो हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, सीधा ही 99 को जैसे 3 डिजिट तो 100 में आ जाएगा, अब 99 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 is 6 39, लेकिन एक्जैक्टली यहाँ पर क्या चाहिए, 6 6 का 36, मतलब यहाँ पे 6 चाहिए, तो 6 के लिए यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो इट मीन्स जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 96 इसका जो है लास्ट नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल है। तो इट मीन्स हमारे पास जो है वो एक सीक्वेंस आ गई 12 18 24 30 सो ऑन 96। अब जो क्वेश्चन है मैंने बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ए से ही स्टार्ट करना है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता आप ए बी सी क्यों, अब ए बी सी थोड़ा ना एग्जामिनर को सुनाएंगे, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना जरूरी है, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। अब ए जो है हमारे पास आएगा, वी हैव ए इज इक्वल टू 12 and d is equal to 18 minus 12, this is a 6, first term 12 and common difference is 6, how many terms, तो how many terms कैसे find out करेंगे,
हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, सेम होगा तो ये लास्ट टर्म से ही डिफाइन होगा. तो लास्ट टर्म इज an इज ऑलरेडी गिवन 96, an is given 96, so an is, you can write it as an is equal to 96. So an, we have an is equal to a plus n minus 1 into d. So an is 96, first term is 12, number of terms we have to find and common difference is 6. तो ये बना, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 96, क्योंकि यहाँ से प्लस 12 हो रहा है तो माइनस 12 करेंगे, एंड दिस इज द n minus 1 into 6. दिस इज द 84, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ ही 6 डिवाइड करेंगे, दिस इज द n minus 1. ये आ गया 14 इज इक्वल टू n minus 1. तो इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है n minus 1. n minus 1 इज इक्वल टू 14. तो n जो हमारे पास आएगा 14 प्लस 1, दिस इज 15. तो क्वेश्चन में था हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, कितनी ऐसी टर्म्स है 2 डिजिट नंबर में, मीन्स 10 से लेकर 99 तक जो 6 के टेबल में टर्म्स आ रही हैं. तो वो सिर्फ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 15. इट मीन्स इसका आंसर जो है 15 है. तो ये ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में डेफिनेटली 3 मार्क्स में आता ही आता है. कहीं पर हो जाएगा डिविजिबल बाय 5, कहीं पर हो जाएगा 11. तो ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. तो 2011 में ये क्वेश्चन 6 एज इट इज आया हुआ है, तो 5, 7, 9 कुछ भी चेंज करके आपको क्वेश्चन आ जाएंगे. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40 एंड सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 280, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स. एन टर्म्स हम लोग फाइंड करेंगे. अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो an का नहीं है, वो sn का है, क्योंकि सम ऑफ टर्म्स की बात की गई है. और दोनों जो टर्म्स सम ऑफ सीरीज है, दो अलग अलग सीरीज हैं, तो इनका जो टोटल है वो दिया हुआ है 40 एंड 280. द सम ऑफ 4 टर्म्स इज 40. यहाँ पर s जो n है वो है n/2 2a प्लस n minus 1 इंटू डी का कॉन्सेप्ट है. अगर s 4 टर्म्स है तो s4 इज इक्वल टू 4/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस n minus 1 मीन्स 4 minus 1, यहाँ पर आएगा 3d. तो s4 जो टोटल दिया गया है वो दिया गया है 40. दिस इज 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2a प्लस 3d. 40 divided by 2, this is the 20 is equal to 2a plus 3d. It means यहाँ पर 2a plus 3d की जो वैल्यू दी गई है वो है 20. क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स मीन्स n/2, n तो n रहेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब n a d की सभी वैल्यू एक साथ नहीं पूछी जा सकती. अगर Sn में पूछा गया है कि n टर्म्स में, तो यहां से हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और Sn में पुट करनी है, सो दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का जो आंसर होगा वो n की फॉर्म में होगा. अब 2a प्लस 3d की वैल्यू आ गई 20. सेकेंड इन्होंने दिया हुआ है सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी. सम ऑफ 4 टर्म्स मीन्स यहाँ पर 14, 4 नहीं है, दिस इज 14 टर्म्स इज 280. S14. अब यहाँ पे 14 नंबर की बात की है, वहां पे 14 यूज करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ पर आप SN लिख रहे हो और दूसरी जगह पे n की जगह पे 14 पुट कर रहे हो. अगर यहाँ पर S14 है तो वहां पर भी 14 ही यूज होना चाहिए. n/2 मीन्स 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1, दिस इज 13d. अब S14 की जो वैल्यू ये है 280. यहां से 2 7 14 और 7 साथ ही डिवाइड हो जाएगा, 2a प्लस 13d. इट्स 2a प्लस 13d, 2a प्लस 13d. इट्स 7, यहां पर आएगा 40 और ये हमारे पास आ गई सेकेंड वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू 2a प्लस 3d
इज इक्वल टू 20 एंड सेकेंड वैल्यू इज 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 40। अब इनका जो फर्स्ट टर्म है 2a 2 है, सॉल्विंग बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20, यहाँ पर है 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके लिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट है ये 2a 2 है, ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो सीधा ही हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस 13d प्लस 3d दिस इज इट्स द माइनस 10d, इट्स द माइनस 20। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10। द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2, जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। अब d की जब हमारे पास वैल्यू आ गई है तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम a की वैल्यू भी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू है 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। 2a प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इट्स 20। So 2a plus 3 to 6, 20. 2a is equal to 20 minus 6. So 2a is equal to 14. The value of a is equal to 7. अब sum of n terms फाइंड आउट करने के लिए हमें a and d की वैल्यू ही चाहिए थी, क्योंकि n तो फाइंड आउट करना है, a and d आ रहा है इसमें, तो a and d की ये जो वैल्यू है, ये इसको अगर नाम नंबर नहीं दिया तो इसको कोई भी हम नाम दे सकते हैं। स्टार का नाम दिया फ्रॉम स्टार, from star, from star। तो एस एन क्या फॉर्मूला था हमारे पास, वैल्यू थी n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है। तो n हमारे पास वैल्यू नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये एस एन में हमें गिवन नहीं है। 2a, तो वैल्यू ऑफ a जो हमारे पास थी, a की वैल्यू है 7 एंड d की वैल्यू है 2। a की वैल्यू है 7, n माइनस 1 एंड d की वैल्यू थी 2। n बाय 2, 7 2 इज 14 प्लस n माइनस 1 इट्स 2n माइनस 2, इट्स n बाय 2, दिस इज इट्स 12, 14 माइनस 2, 12 प्लस 2n। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, n बाय 2, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा n प्लस 6। n इंटू n प्लस 6 और n स्क्वायर प्लस 6n। वी कैन से दैट सम ऑफ n टर्म्स इज n is equal to n square plus 6n is our required answer। अब एग्जाम में क्या है कि कंफ्यूजन इस बात से क्रिएट हो सकती है कि आंसर जो हमारा n में क्यों आया है। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 280, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पर n गिवन नहीं है, अगर n गिवन नहीं है तो जो SN का आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ n ही आएगा। लेकिन एग्जामिनर आपको इसमें और कुछ भी ऐड कर सकता है कि फाइंड द सम ऑफ 2 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 14 टर्म्स। फाइंड द 14 नहीं पूछेगा, क्योंकि 14 का आंसर ऑलरेडी उसने गिवन करा है, तो 14 वो नहीं पूछेगा। 14 एंड 4 से एक्स्ट्रा वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्टेप और करना है और आपका वो आंसर भी आ जाएगा। इसी वैल्यू में जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करी है लास्ट में, 4 और 14 वो नहीं पूछेगा, 3 2 5 7 19 कुछ भी पूछ सकता है। तो जो भी वैल्यू वो पुट करने को बोले, जैसे मान लो एग्जामिनर ने आपको एग्जाम में पूछ लिया कि 40 टर्म्स का निकालो, 40 टर्म्स का, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 40। तो इसी अकॉर्डिंग आपका जो है आंसर जो है लास्ट में आ जाएगा। दिस इज 1600 टू 40, तो 1814 इसका जो है वो आंसर आएगा। तो S40 आपका रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि नंबर में पूछा है तो नंबर में आंसर आएगा, अगर n टर्म्स में पूछा है तो आंसर n टर्म्स में आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्जैक्टली आंसर है वो ये वाला है।
लेकिन एग्जामिनर इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है इसके रिगार्डिंग कि सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, लास्ट टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a b, जो भी आपको कंफ्यूजन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।